यह है प्राकृतिक। आपको मानना किसको, इसको ध्यान से देखिए। पहला चीज, कितने लोग हैं जो प्रकृति को मानते हैं? अभी यहां आने से पहले यहां आने से पहले कितने लोग हैं प्रकृति को मानते? नहीं मानते, है ना? जहां पे असली शक्ति है, असली सच्चाई है, जो हमें सब कुछ दे रहा है, बीमारी भी, झगड़ा भी, जो भी हमारे एक एक कर्मों का फल हमें बखूबी वो प्रकृति हमें देती है, उसको हम कितना माने आज तक? कभी नहीं। उसके लिए हम कितना दिन हम परेशान हुए? कभी नहीं। कितना दिन हम पानी की चिंता किए? कभी नहीं। हवा की, सूर्य की? कभी नहीं। अब देखिए प्रकृति है क्या, इसका मतलब यही है, हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य, यह है प्रकृति। अब देखिए, अब इनको हम जिंदगी जीने के लिए, जीवन को संवारने के लिए, यह पूरा जीवन हमारे जीवन में दुख ना आए, इनको छोड़ करके बाकी हम सारा काम किए हैं। बोलिए, बाकी कि हम सुखी रहें, इसके लिए जहां जो जैसे समझ में आया हम वो किए हैं। उसको करने में हम कभी चूके नहीं है। बोलिए हाँ या ना? कभी नहीं चूके हैं, ईमानदारी से किए हैं, लेकिन कभी भी इनको ईमानदारी से मानने का प्रयास नहीं किए हैं। जबकि आप कितने लोग इस बात का अनुभव किए हैं कि आपकी जो शरीर है, ये आवाज है, आपकी रोशनी है, वो कहां से बनी, कैसे बनी? कभी चेक किए हैं? भगवान बनाए हैं? हाँ, कभी चेक किए हैं? क्यों? हर चीजों को आप चेक किए, लेकिन इसको कब क्यों नहीं चेक किए? क्या हम किससे बने हैं? जानते हैं क्यों? आर्टिफिशियल व्यवस्था के कारण हमें फुर्सत ही नहीं मिली खुद के बारे में चेक करने के लिए कि हम बने किससे हैं, ये हाथ बना कैसे है। आज तक तो उसे बना है। हाँ हाँ, लेकिन कभी चेक किए हैं हम? कभी सोचे हैं इसके बारे में? अगर कहीं किसी चीज में सुन लिए तो बस वहीं तक छोड़ दिए, बाकी घर आके कभी सोचे नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल की व्यवस्था इतनी तेज, हाँ, परेशान है उसके विषय में कि हम उसी में भूले पड़े हैं कि ये हो गया, वो खराब हो गया, बनाना कैसे, वो कैसे है, यहाँ पे ये हो जाता तो ज्यादा ठीक था, वहां पे वो हो जाता ज्यादा ठीक था, ये नौकरी नहीं, वो नौकरी मिल जाती, ज्यादा पगार है, उसमें नहीं, उसमें हो जाते तो ज्यादा तनख्वाह मिलती, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, दुकान में ये पोस्टर लगा देते, दुकान ज्यादा चल जाती, ये पोस्टर निकाल देते तो कम चल जाती। मतलब हम कहां भूले हैं? किस दुनिया में? आर्टिफिशियल, बनावटी दुनिया में। और ओरिजिनल दुनिया को हम भूल गए, और जब भूल गए तो भोगेगा कौन? हम ही आप भोगेंगे, जो भूला, जो गलती किया। ठीक है, अब चलिए, अगर कभी आप नहीं चेक किए होंगे तो आज इसको ध्यान से समझिएगा। जो हमारा शरीर है, शरीर में सबसे ज्यादा अगर मात्रा है तो है पानी की, लगभग 70-72%। ठीक है, अब इसको हम अंदाजे नहीं है कितना परसेंट है, लेकिन एक विचार से बता रहे हैं कि शरीर को अगर गाड़ा जाए, पकड़े जैसे कपड़ा गाड़ते हैं, तोड़ा जाए और सुखवाया जाए, तो इससे अगर पानी अलग किया जाए शरीर से पूरा नीचे से ऊपर तक, तो पानी की संख्या ज्यादा रहेगी और तत्वों के हिसाब से। बोलिए आप क्या, आपका क्या ख्याल है? सही है। आपका क्या ख्याल है? सच है? तो लगभग 70 या 72% हमारे शरीर में क्या है? हमारी शरीर केवल पानी है हमारे शरीर में। ठीक है, इसके बाद अगर किसी की मात्रा ज्यादा है तो है जमीन की, ये भी जो होगा 8-10% लगभग ऐसे ही। इससे अगर कम किसी की मात्रा है तो है हवा की,
जो 4-5% है, हवा या पानी 4-5%। भाई हवा के सहारे ये जो ब्लड दौड़ता है ना, कुल हवा है नीचे से ऊपर, बस हवा हल्की है पानी से, लेकिन हवा है, देखिए जा रहा है। अब ये हवा क्या है, कुल भेजता है, नहीं भेजता। अच्छा, जहां हवा न रहे वहां पानी चलना संभव है? मुश्किल है ना, स्थिर हो जाता है। अब देखिए, जैसे आप गुरुत्वाकर्षण बल से अगर दूर चले जाएंगे इस पृथ्वी से और आसमान के बीचों बीच अगर चले जाते हैं, तो वहां पे क्या है, हवा नहीं है, तो वहां पे ऐसी टहलिए आप, नीचे जमीन नहीं है, बस ऐसे तैरिए आराम से, ऐसे ना नीचे जाएंगे ना ऊपर जाएंगे, ऐसे जिधर ऐसे भागेंगे वैसे भागेंगे। हवा मतलब हवा है ही नहीं, वैसे ही टहलेंगे, क्योंकि वहां पे कोई बल काम नहीं करता। नहीं समझ रहे? वहां पे कोई बल काम नहीं करता। अगर पृथ्वी से काफी ऊंचाई पे अगर आप चले जाएंगे तो वापस आ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वापस आने का जो बल होता है वहां वो खत्म हो जाता है। ऐसे कूदेंगे तब भी नहीं आएंगे नीचे, क्योंकि वो बल ही काम नहीं करता। ठीक है, नहीं आ सकते, ये बात जानते हैं। सोचिए हवा में चलिए कितना अच्छा रहेगा, लेकिन वहां जी नहीं पाएंगे। वहां पे सांस लेने के लिए आपको अलग से सिलेंडर टांगना पड़ेगा, तब जाके चल पाएंगे, नहीं चल नहीं पाएंगे। वहां कलम वलम ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसे खड़ी रहेगी, रखना नहीं है, कुछ भी ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसे रहेगा, जाइए आराम से ले लीजिए, इस तरह रहेगा। ठीक है, चलिए ये हवा हो गया। अब उसके बाद जो 2-3% का काम है, वो किसका काम है, सूर्य का। जो भी है, देखिए हम क्लियर नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आसे पास है जितना बता रहे हैं, ये आपको समझ अनुमान के, हाँ, विचार से अपने। ठीक है, और सबसे कम मात्रा है इसकी, चाहे 1% हो या आधा %, आसमान मतलब खाली स्थान। ठीक है, तो हमारा शरीर देखिए 70% हमारे शरीर में पानी है लगभग। उसके बाद मांस जो है, हड्डी, वो जमीन का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद जो है ये सांस, ये हवा है, जो प्रेशर बनता है, देखिए दिल धड़कता है, ये हवा है। ये पंप करता है, जो हवा के सहारे ब्लड यहां तक जाता है। कभी देखिए काट के देखिए कितना तेज फेंकता है, ये ब्लड जाता है, ये हवा फेंकती है। कभी चेक किए हैं कि नहीं, किसी का कटा उटा हाथ कट जाए, देखिए कितना तेज रक्तस्राव होता है। हाँ, तो हवा है। ठीक है, उसके बाद जो है सूर्य मतलब गर्मी, तापमान। क्योंकि अभी देखिए तापमान का देखिए कितना बड़ा काम है। शरीर अगर शून्य हो जाए तो क्या हो सकता है, तापमान अगर शून्य हो जाए तो क्या होगा शरीर का, शिथिल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, मर भी सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा इसको कर दीजिए ठंडा, तो ये सड़ेगी भी नहीं, जैसे है ऐसे रहेगी, इसी स्थिति में रहेगी। जैसे मरने के बाद आप देखे हैं ना, लाश को बर्फ में रख दीजिए ताकि वैसे बनी रहे। लेकिन ये कभी नहीं सुने होंगे कि लाश को भगवान की फोटो से तोप दीजिए ताकि वैसे रहे। लेकिन बर्फ, ठंडा पानी उसमें रखते हैं कि नहीं रखते? जो सच है वही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब ये है प्रकृति। अब ये इससे हम बने। अब बताइए पेड़ किससे बना है, पेड़। जानवर किससे बना है, इन्हीं 5 चीजों से। कण कण में कौन है, 5 तत्व हैं। किसके इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता, है ना, कण कण में यही है। इनके इजाजत से एक पत्ता हिल नहीं सकता कि और कोई है। कितने लोगों को यह लगता है कि कोई और है जो इनको इजाजत देता है कि जाओ उस देश में बाढ़ लानी है, कोई और है जो इनको इजाजत देता है कि गर्मी लाइए, बर्फ पड़ाइए। कितने लोगों को लगता है कि इनको कोई इजाजत देता है या ये किसी के बस में है, जिसके इशारे पे ये दिन और रात करते हैं, ठंडी और गर्मी करते हैं, समय का चक्र चलाते हैं।
बाढ़ और बूढ़ा लाते हैं, तूफान लाते हैं, ये किसी की इजाजत से काम करते हो? कितने लोगों को लगता है? नहीं, ये किसी से इजाजत नहीं लेते हैं। ये स्वयं ही सब कुछ है। इनको आप भगवान कहिए, इनको अल्लाह कहिए, इनको ईश्वर कहिए, इनको आप कुछ भी कह सकते हैं, यही सत्य है। समझ में आया कि नहीं है? अब इसी में कोई एक चीज अगर कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। इसी में पानी और हवा मिलकर बढ़ा दी, कोई अंग में कोई चीज पथरी हो गया, कोई अंग गायब कर दिए, ये तो किडनी खराब हो गई, किडनी गायब हो गई है, ऐसा होता है ना? लीवर खराब हो गया, गुर्दा खराब हो गया, ये खराब हो गया। हवा सॉरी पानी और सूर्य मिल करके अगर ज्यादा गर्म हो गए तो आदमी क्या होता है? पागल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है उस व्यक्ति का। कौन किया? मिलके। गर्मी बढ़ गई तो क्या हुआ? पागल हो गया। तो सारा खेल कौन रच रहा है? देखिए, आप देखिए ना, सारा खेल किसका है? प्रकृति का है। सब कुछ प्रकृति का है। जीना, मरना, रहना, जाना, उठना, बैठना, ठहरना, गांठ पकड़ना, सब कुछ इन्हीं का है। ये जो चाहे, जैसे चाहे आपको बना सकते हैं। समझिए कि मास्टर हैं? नहीं, मतलब भगवान ही है। अब भगवान का ये पूरा काम करते हैं, ठीक है। अब भगवान में भी देखिए, भा से भूमि, गा से गगन, भग, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, पानी, हो गया भगवान। नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा है। भगवान देखिए, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये क्या हो गए? भगवान हो गए कि नहीं? भगवान हो गए। अब असली भगवान किसका नाम है? इनका नाम है। तभी उस जमाने के लोग भगवान भगवान इनको कहते थे, लेकिन बीच में कोई और लोगों ने बना दिया धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, फोटो बेचने के लिए। किसको बना दिए? अरे आप ही को लाइए, सजा उजा के बना देते हैं, फोटो खींच लेते हैं, अब आप बिक्री हो गई, ये भगवान है, इनको मानिए, है ना? नहीं समझ में आया? किसी को बना दे, बढ़िया सजा दे, हाँ भाई, सजा के फोटो ले ले, फोटो लगे फ्रेम में गढ़ा दे, व्यापार करिए जितना कर पाइए। और हम लोग आर्टिफिशियल पे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो मानेंगे ही, अगरबत्ती तो चढ़ाएंगे, जाएंगे कहाँ? है ना? कर्म नहीं जांचेंगे, है ना? बाकी सब चीज जांचने के लिए तैयार। तो अगर आप चाहते हैं प्राकृतिक सुख पाना, तो इनको बचाइए और इनको मानिए। और इनको मानने के लिए कोई अगरबत्ती, लवांग, कपूर, ये सब की जरूरत नहीं है, चढ़ावे की जरूरत नहीं है, फूलों की तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई फल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इनको मानने के लिए किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं है। बस इनको मानने के लिए सिर्फ मानना है। मानने के साथ साथ इनके अनुसार आपको रहना बहुत जरूरी है। कितने लोगों का मकान बन चुका है? सबका बना है। किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, ठीक है, बना, लेकिन सबका है। अब कितने लोगों का मकान जो इनके द्वारा नहीं बना है? चाहे किसी भी जाति और धर्म के मकान हो, और उस मकान में इन 5 चीजों का प्रयोग ना किया गया हो, बताइए। जानकारी नहीं, नहीं, प्रयोग तो किया गया है कि नहीं? हाँ, किया गया, लेकिन जब जानकारी होगी तभी उस हिसाब से पहले आए गुरु जी, पहले तो नहीं, हम हमारी बात समझिए, आगे मत बढ़िए। जितना समझाए वहीं तक रहेंगे, हम वहां तक पहुंचाएंगे आप, ठीक है? ये बताइए कि कितने लोगों का मकान है जिस मकान में इन 5 चीजों की जरूरत नहीं पड़ती होगी? सब में पड़ती है। और बनने के बाद भी
किसके मकान में पानी की जरूरत नहीं है? कौन से जाति वाले हैं जो पानी की जरूरत नहीं है? है ना? किसके मकान में हवा की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की, अग्नि की जरूरत नहीं है, धरती की जरूरत नहीं है, आसमान छत की जरूरत नहीं है? सबके मकान में है ना जरूरत? सबके मकान में कोई है जो कहे हमारे नहीं जरूरत? सबके जरूरत है। तो सभी के मकान में 5 चीजों की जरूरत है। अब देखिए, अब अगर ये भगवान है तो ये भूत भी बन सकते हैं ना? तो यही है, यही पानी ही है, जमीन आसमान सूर्य ही है जो कभी कभी सपना आने लगता है, कभी कभी परछाई जैसे बन जाता है, कभी कभी मतलब बीमारी होती है तो कोई देख लेता है तो ठीक हो जाता है। ये सारा खेल किसका है? 5 चीजों का। और ये उनके साथ होता है जिनका मकान इनके अनुसार नहीं बना होता है। ये उनके साथ होता है जिनका मकान इन 5 चीजों के द्वारा ना बना हो। जैसे पानी में साफ पानी पिएंगे, उसी पानी में कचरा डाल दीजिए तो वही पानी क्या होगा? दूषित हो जाएगा, जहर का काम करेगा। यही हवा देखिए जीवन देने का काम कर रही है। इसी हवा में कुछ सुलगा दीजिए, जहरीला कोई चीज, तो ये हवा क्या बन जाएगी? जहर बन जाएगी। बनती है कि नहीं? देखिए ना, कोई जानवर देखिए मर जाता है तो क्या होता है? उसके बगल से जाते हैं तो जानवर महकता है कि हवा महकती है ना? उसका कण हवा में गया, हवा से फिर हमारे नाक में आया, है ना? अब बताइए, जो महकता है, बदबू आती है, जो भी है, वो किस जाति वालों को नहीं आती? कौन से धर्म वालों को नहीं आती? सबको, है ना? तो यहां पे तो भेदभाव कहीं नहीं दिखा ना, इनके अनुसार, और जो नकली है उनके अनुसार भेदभाव है दुनिया का, है ना?